ये है कि यहां कांग्रेस मर रही है और वहां पाकिस्तान रो रहा है। वालेकुम अस्सलाम। आपका नाम? तनवीर अहमद। तनवीर भाई, मैं ये नहीं पूछूंगा क्या काम करते हैं, क्योंकि मुझे पता है आप गारमेंट्स का आपका स्टॉल है और बड़ा ज़बरदस्त काम करते हैं। टॉपिक की तरफ आते हैं। मुझे ये बताएं कि पाकिस्तान एक एग्रीकल्चर कंट्री है, बिल्कुल ज़रूरी मुल्क है, ज़रूरी मुल्क, फिर बचपन से सुनते आ रहे हैं। सुनते आ रहे हैं। फिर क्या वजह हमें वीट यानी जिसे हम गंदम कहते हैं वो हमें इंपोर्ट करनी पड़ती है, कभी यूक्रेन से, कभी रशिया से, कभी कहीं से? ये बेसिकली देखिए, इसकी दो मेजर इशू हैं। जब पाकिस्तान वर्दे वजूद में आया था, ये एक जरी कंट्री था, ठीक है, लेकिन हाँ अब नहीं है। अब नहीं है। उसका आप खुद समझदार हैं कि आप किसी भी शहर में चले जाएं, किसी कस्बे, इवन का आप कस्बे में भी चले जाएं, हाँ, उधर जरी जमीन की इतनी प्लाटिंग हो गई है, ठीक है, सोसाइटी इतनी ज्यादा बन गई है तो वो सोसाइटी की वजह से हमारा रकबा भी कम हो गया, लेकिन इसके बावजूद भी बहुत ज्यादा रकबा है। लेकिन वो एक और मेजर इशू है कि एक हम जो वीट है, ये 1 एकड़, अगर आपने ये देखे, इधर 15 किलोमीटर बॉर्डर है इंडिया, उधर चले जाएं, उधर जो आपको 70-80 मन 1 एकड़ दे रहा है, इधर वो 35-40 पे क्यों? उसकी क्या वजह है? उससे बेसिकली क्या जमीन में फर्क है, पानी में फर्क है, या किसानों में फर्क है? दो रीजन है उसमें। एक पानी का भी थोड़ा आ सकता है मामला, को शायद में भी ये उन्होंने पानी मारा। मेरे ख्याल से उनका एग्रीकल्चर, उनका जो सा वो है ना, अपना टेक्नोलॉजी को यूज करते हैं। और दूसरा ये भी कहेंगे, मैं एक दिन देख रहा था सोशल मीडिया पे ही होता है जो यूट्यूब पे उनके किसानों का, वो गवर्नमेंट उनको बिजली सस्ती देती है। वो तो है। वो उनके जो बीज होते हैं वो हमारी निस्बत उनको ज्यादा अच्छा बीज मिलता है, ठीक है, और किसानों को वो फैसिलिटेट करते हैं। तो जिस वजह से वो किसान जो है ना, वो गंदम उगाता है, उसको प्रॉपर प्राइस और उन्हें इंपोर्ट करने की जरूरत नहीं पड़ती। ये भी चीज है, वो उल्टा एक्सपोर्ट करते हैं। देखिए, एक मुल्क हमसे 7-8 गुना बड़ा है, इसके बावजूद भी वो, और हमारे में ये देखिए अब किसान रुल गया है। ठीक है, अब बेसिकली मुल्क में गंदम बहुत वाफर मौजूद है, वो गंदम इतनी मौजूद है लेकिन कोई उठा नहीं रहा। एक साइड पे हम कह रहे हैं गंदम वाफर मौजूद है, इन दिनों वाकई में वाफर मौजूद है, क्योंकि रेट बहुत डाउन चल रहा है। लेकिन कुछ ही टाइम पहले, मतलब 3-4 महीने पहले हमने इम्पोर्ट कर ली, वो मतलब समझ नहीं आई। वो समझ सबको आ गई है, वो दिहाड़ियां लगा गए हैं। ठीक है, हमारे पॉलिटिशियन नहीं, आजाद कबीले वाले, ठीक हो गया। वो फैसल वाडा कहते हैं ना कि हम आजाद कबीले से हैं, वो आजाद कबीले वाले दिहाड़ियां लगा गए हैं। ठीक है, अच्छा एक दूसरा क्वेश्चन है, अगर सीधा सीधा मैं आपसे पूछूं, हम पाकिस्तानी हैं, ठीक है, नेबर कंट्री इंडिया, और डेफिनेटली कोई भी कंट्री हो, उसके इर्द गिर्द जो से भी कंट्री होते हैं, उनकी जो पॉलिटिक्स है या उनके जो लीडरशिप है वो बड़ी मैटर करती है कि भाई हाँ, नेबर में कौन सी गवर्नमेंट है। क्या कहना चाहेंगे, पाकिस्तान को कौन सी गवर्नमेंट सूट करती है इंडिया में? नरेंद्र मोदी की गवर्नमेंट, या कांग्रेस की गवर्नमेंट, या कोई और पार्टी, आम आदमी पार्टी, या कोई गवर्नमेंट? देखिए, गवर्नमेंट कोई भी हो, मैं भी मेरी 37 एज हो गई है। मैं देख रहा हूँ तकरीबन 2002 से मैं थोड़ा बहुत पॉलिटिक्स को समझ रहा हूँ। ठीक है, खबरें वगैरह सुनते हैं। यहाँ लास्ट टाइम जब हमारे इधर वजीर खारजा शाह रेशी थे पीपल पार्टी की दौर में, ठीक है, तो उस वक्त 2008 मेरे ख्याल में उधर कांग्रेस मनमोहन सिंह वजीर है। तो वो जब वो बम्बई अटैक हुआ था तो वो सारा प्रोसेस डिले हो गया था। उसके अलावा उसके बाद कोई मेजर इशू नहीं हुआ। मोदी आया था एक दफा इधर शादी पे, लेकिन वो डायलॉग या अवामी सतह पे वो कोई राब्ता नहीं हुआ। गवर्नमेंट कोई भी हो, इधर हो या उधर हो, गवर्नमेंट की जो है ना पॉलिसी सही होनी चाहिए दोनों तरफ से, जिसका आवाम को फायदा हो। सही है। देखे, उधर से भी कुछ लोग, चंद लोग हैं जो नहीं चाहते कि ये चीज आगे बढ़े, अमन प्रोसेस, इधर पे भी होंगे। लेकिन ये कोई प्रॉपर कोई ऐसा लीडर हो जिसकी कोई कमिटमेंट हो, जो अपनी जात का ना सोचे, खित्ते के लोगों का सोचे। हाँ बिल्कुल, और इश्यू को भी साथ लेके चले, और साथ ये तजारत भी हो, लोग एक दूसरे से मिले। अब देखे कुछ ऐसे हमारे जो बावजूद आए वो माइग्रेट करके इंडिया से आए। ठीक है, कौन से एरिया से? ये मेरे से आए, नदौन शहर था कोई ना होशियारपुर के साथ। ठीक हो गया, वहां से आए थे। ठीक है, लेकिन वो हमने कभी ये नहीं कि आप अपने दादी दादा से सुना था, लेकिन हम होती है उधर भी कुछ लोग होंगे जिनकी इधर आने की ख्वाहिश होगी। वो तो देखें, अच्छे लोग हर जगह पे मौजूद हैं, बुरे लोग भी हर जगह पे मौजूद हैं, लेकिन फर्क इस चीज से पड़ता है कि आपकी जो लीडरशिप है किसी भी कंट्री की, पाकिस्तान हो, इंडिया हो, दुनिया का कोई भी कंट्री हो, वो लीडरशिप पूरी दुनिया में अपने कंट्री का क्या इमेज पोर्ट्रे करती है। अच्छा, वहाँ के जो इस टाइम मौजूदा प्राइम मिनिस्टर हैं नरेंद्र मोदी, उन्होंने अभी रिसेंटली एक स्पीच अपनी उसमें बोला कि भाई यहाँ उधर यानी इंडिया में कांग्रेस मार रही है और यहाँ पे पाकिस्तान रो रहा है। कि भाई उनका ये कहना था कि पहले कांग्रेस का टाइम था जब वहाँ पे तो पाकिस्तान कुछ भी कर देता था, कांग्रेस कुछ कहती नहीं थी, लेकिन अब कुछ ऐसा होता है यहाँ से तो हम वहाँ घुस के मारते हैं, हम मतलब यह कि जवाब देते हैं। देखिए, ये मोदी के ये एक छोटा, इतनी बड़ी कुर्सी पे बैठा, इतने बड़े का ये छोटा बयान है। अच्छा, पॉलिटिक्स को लेके किसी मुल्क के हवाले से ऐसा बयान नहीं देना चाहिए। कोई पॉजिटिव बात करनी चाहिए, वाम के दिल में नफरत नहीं पैदा करनी चाहिए। कोई वाम को ऐसा इशू देगा, हम पाकिस्तान से डायलॉग करें, मुल्क को आगे लेके जाएं, खित्ते को आगे लेके जाएं। लास्ट टाइम जो वो घुस के मारने वाली उसकी बात है, वो आपने देखा था, वो लास्ट टाइम जब पीटीआई की गवर्नमेंट थी, उनके आए थे
ठीक है। जहाज इधर आए थे, हाँ। वो फिर अभिनंदन भी उनको याद होगा। अच्छा। ये नहीं है कि मैं किसी की इस्ते नफ्स नहीं जान मजरू होनी चाहिए, ठीक है, किसी कंट्री का या कोई किसी हम भी इधर मैं भी कहूँ कोई हमारे लेकिन उन्हें भी शिकवा रहता है ना, नो डाउट। देखें दुख होता है यहाँ से भी वहां से, लेकिन जब लॉजिक कोई वो कहते हैं कि देखें आप इधर आपने बात की ना मुंबई अटैक की, अजमल कसाब और ये वो सारा, और वो पाकिस्तान से जब अगर लिंक निकले, अगर हमारे पॉलिटिशियन खुद कह दें कि हाँ भाई इसका लिंक पाकिस्तान से था, हमारे प्राइम मिनिस्टर लेवल तक लोग कह दें या इशारा कर दें, तो फिर आपको नहीं लगता कि वो अपनी जगह पे उनका स्टांस बेहतर? देखिए ये दोनों तरफ से हैं, मैं ये नहीं कहता दोनों तरफ से, लेकिन अब ये लोगों लेकिन को वहां से अगर मैं आपसे पूछूं कि बताएं कौन सा ऐसा ये देखिए हुआ लास्ट टाइम वो खुदकुश मुझे अटैक? वो बम धमाका किया हुआ था जिसने सियालकोट में, वो जिसको पकड़ा था उसका बहन और भाई, मेरा नाम जतिंदर सिंह है क्या, उसका नाम जेन से निकल गया। अच्छा। वो इंडिया ने बहुत आवाज भी उठाई थी कि इसको रहा करो, ये वो, उसके बहन भाई भी इधर मिलने आए थे। इधर इनका जब रहा भी मैं भी कर दिया था, इधर और बयान था, उधर जाके और बयान दे दिया था। ये तकरीब कर लोग चंद मुख्तसर से लोग हैं, इनको दूर होना चाहिए, और स्टेटमेंट का मुजाहरा मोदी को भी करना चाहिए, इधर हमारी इस्टेब्लिशमेंट को भी चाहिए कि वो भी कोई लचक दिखाए और आपस में बैठे। अच्छा, एक चीज नहीं मुझे समझ आई, आपने बोला उधर नरेंद्र मोदी को जो सा वो स्टेटमेंट का मुजाहरा करना चाहिए, और दूसरा यहाँ पे एस्टेब्लिशमेंट को, यहाँ पे भी आप गए हमारे प्राइम मिनिस्टर को चाहिए, ये क्या बात हुई? मतलब बेसिकली हम आपको वो फर्क हो जाता है ना, हमारा मुल्क बेसिकली एस्टेब्लिशमेंट चलाती है, अच्छा, उनकी पुलिस इंप्लीमेंट। लेकिन हमारा तो एक डेमोक्रेटिक कंट्री है ना, एक जमहूरी कंट्री है। वो आपको दिखाते जो फैसला हमारे एस्टेब्लिशमेंट ने करना है दी एंड उसी पे खारजा पॉलिसी वो जो उन्होंने तय करनी है, कोई भी गवर्नमेंट हो इवन, ठीक है, वो उन्होंने आगे लेके हम अपने फैसले कब खुद ले पाएंगे? मतलब कि पाकिस्तान अपने, चाहे वो इंपोर्ट के हवाले से हो, एक्सपोर्ट के हवाले से हो, एग्रीकल्चर कंट्री है लेकिन फिर भी दुनिया के दूसरे कंट्री, कब ये अपने फैसले, हम इंडिया अपने फैसले खुद लेता है कि नहीं? वो बेसिकली सर ये देखें, ये मेरा स्टॉल है, ठीक है, अगर मैं इधर कमाई नहीं करूंगा, मैं दुकानदार को किराया नहीं दूंगा, वो मुझे यहाँ से उठा के जाहिर बात है, जब तक हमारा मुल्क अपने पाँव पे सबसे पहले खड़ा हो, वो कैसे खड़ा होगा कि मैं देखें हमारी अब आमदन कम है और खर्चा ज्यादा है, ऐसा ही है, इसको IMF के पास हमें सबसे पहले ना IT के शोबे में तरक्की देनी चाहिए। जबरदस्त। और दूसरा 2 शोबे हैं जिसमें हम तरक्की, एक IT शोबा, और दूसरा हमारा ओवरसीज पाकिस्तानी, और तीसरा हमारी ये जो है एक्सपोर्ट इम्पोर्ट। ठीक है, एक्सपोर्ट हमारी बढ़नी चाहिए, इंपोर्ट कम होनी चाहिए, यहाँ पे इंडस्ट्री लगनी चाहिए, यहाँ पे इन्वेस्टर आने चाहिए, लेकिन बिजली नहीं होगी, उन्हें जो सिक्योरिटी प्रोवाइड नहीं होगी, तो यहाँ पे कौन इन्वेस्टर? आज मैं अगर बात करूँ, ये तो कल ही नहीं इसके फैसला, लेकिन कोई ऐसी लॉन्ग टर्म पॉलिसी होनी चाहिए। इंडिया भी देखे हमारे साथ आजाद हुआ, लेकिन उसने 10-15 पिछले साल में तरक्की की है, उससे पीछे हम और वो एक बराबर ही थे। ठीक है, मतलब नहीं एक बराबर उस तरीके से नहीं थे, लेकिन यह कि वहाँ पे बड़ी गुर्बत थी, बड़े इश्यूज थे। आजाद आपने बोला जो एक साथ हुआ, हम एक साइड पे कहते हैं एक साथ आजाद हुआ, उनका ये स्टांस है कि वो कहते हैं कि आजाद हम हुए थे, उसके बाद पाकिस्तान अलहदा हो गया, जैसे बांग्लादेश पाकिस्तान अलहदा हो गया, वो तो चलो वही उनका, मैं तो अपना करूंगा, अपना एक पॉइंट ऑफ व्यू है। देखिए अब इंडिया कहाँ निकल गया, ऐसे ही है, वो दुनिया में उसका एक मकाम है, और हम कहां से कहां पहुंचे। ठीक है, हम अपना मुकाम बेहतर कैसे कर सकते हैं? बेहतर यही है कि सबको आपस में मिल बैठना चाहिए, जबरदस्त यूनिटी होनी चाहिए, हमारी पब्लिक में भी यूनिटी होनी चाहिए, चाहे जितने भी पाकिस्तानी हैं, बलोचिस्तान से हैं, सिंध से हैं, कश्मीर से हैं, या फिर पंजाब से हैं, और ऐसे ही हमारे पॉलिटिशियन में भी चले आपस में लड़ लें, लेकिन जिधर पाकिस्तान की इंटरनेशनल लेवल पे बात है उधर यूनिटी होनी चाहिए। इंटरनेशनल भी देखिए आपस की भी ये खत्म होनी चाहिए, एक ऐसा सिस्टम होना चाहिए वहां जिसे लाए वो हुकूमत करे, वो पॉलिसी बनाए 5 साल के लिए, जो इधर हमारे मुल्क 6 माह बाद, साल बाद गवर्नमेंट चेंज। अब ये जो गवर्नमेंट चाह रही है, अंदाजन कितना टाइम लगा लेगी? ये तो देखे, ये गवर्नमेंट थोड़ी है, ये तो मजाक है इस मुल्क के। चलें आए जी, मजीद किसी से बात करते हैं। बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। आपका नाम? उस्मान। क्या करते हैं उस्मान भाई? मेरा सर बिजनेस है गोल्ड का। जबरदस्त, कैसा चल रहा है बिजनेस? अल्हम्दुलिल्लाह। जो पाकिस्तान के हालात हैं, इस हालात में बड़ी बात है कि आप हमें फॉर्मली कह देते हैं अल्हम्दुलिल्लाह, लेकिन कारोबारी जो मामला है वो इस टाइम डिस्टर्ब है, ऐसे ही है। नहीं जरूरी नहीं है, मैं भी खाने के लिए रोटी के पैसे नहीं है बेचारों के पास, गोल्ड वो क्या खरीदेंगे? ठीक है, जो आपने बात की है रोटी के लिए पैसे नहीं है, गोल्ड क्या खरीदेंगे, इसी हवाले से हमारा टॉपिक है। पाकिस्तान एक एग्रीकल्चर कंट्री है, ये तो मतलब हम शुरू से सुनते आए हैं, लेकिन फिर भी हमें वीट जो सी है वो बाहर से क्यों आए दिन हमें खबरें आती हैं कि आज यूक्रेन से इतनी वीट मंगवा ली, इंपोर्ट कर ली, कभी यहाँ से रशिया से इंपोर्ट कर ली, या करने की अपने क्या वजह है? आज इस मामले में ये है कि गवर्नमेंट को काम करने की जरूरत है, पॉलिसी चेंज करने की जरूरत है। मैं ये समझता हूँ कि अपने मुल्क में पहले देखा जाए अपने मामला को, लोग यहाँ से बाहर की तरफ इंपोर्ट करना चाहते हैं। देखें हम तभी ग्रो करेंगे जब हमारी चीजें यहाँ से बाहर जाएंगी, सेल होंगी, एक्सपोर्ट करेंगे, डॉलर आएगा। बिल्कुल ठीक है, जब एग्जिट करेंगे, एक्सपोर्ट करेंगे, तब हमें बेनिफिट है। ठीक है, लेकिन अगर हम अपने ही मतलब चीजें छोड़ के बाहर से अगर
उसको प्रेफरेंस दे। मैं नहीं समझता कि क्या वजह। जाहिर बात है दूसरी दुनिया फिर इस चीज को देखती है, खासतौर पे नेबर कंट्री। अभी रिसेंटली स्टेटमेंट आई है इंडिया के प्राइम मिनिस्टर की, उन्होंने ये बोला है, मतलब जो मेन हमारा सवाल है उन्होंने ये बोला है, उन्होंने कहा है कि पाकिस्तान का बकायदा नाम लिया है कि आज वो कटोरा लेके भीख मांगता नजर आ रहा है। और दूसरे नंबर पे उन्होंने बोला है कि भाई उधर कांग्रेस रो रही है जो उनकी एक पार्टी, और यहाँ पे जो कांग्रेस मार रही है और यहाँ पे पाकिस्तान रो रहा है। क्या कहना चाहेंगे आज दूसरे कंट्रीज अगर ये बात कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं। जी पॉलिसीज का बड़ा इसमें असर होता है। देखिए अगर अच्छी पॉलिसीज होंगी, कंट्री फ्रेंडली, हमारे जो नेशनल इंटरेस्ट है उसको देख के पॉलिसीज होंगी तो जाहिर सी बात है बहुत बेनिफिट है हमारे कंट्री को। लेकिन अगर हम इसी तरह इसको यानी कि वो इतना लाइट लेंगे, इसको इतना वो लेंगे नहीं, वजह क्या समझते हैं? एक एग्रीकल्चर कंट्री है लेकिन फिर भी बाहर से हमें गंदम बीट वही बात है ना, मैनेजमेंट की कमी है। ठीक है, मैनेजमेंट की कमी है और गवर्नमेंट को चाहिए कि अपने मामला को बेहतर करें। ठीक है, तो मैनेजमेंट अच्छी होगी तो फिर उसके बाद ये है कि बेहतरी आएगी, बेहतर होगी। ऐसे ही है। चलें जी, हर एक की अपनी अपनी ओपिनियन है और डेफिनेटली जो इन्होंने बात की है कि जब मैनेजमेंट अच्छी होगी, बेहतर होगी तो बहुत से इश्यूज होने के बावजूद भी कहीं ना कहीं हम सरवाइव कर पाएंगे। लेकिन बहुत सी फैसिलिटीज, बहुत से हमारे पास बहुत सी चीजें होने के बावजूद भी अगर मैनेजमेंट बेहतर नहीं होगी तो शायद हमारे लिए आने वाले टाइम में मुश्किल का सामना हमें करना पड़ सकता है। ये मेरी पर्सनल ओपिनियन थी, आप इसे